नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा चुका है। तो जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, बोलो कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने सिक्के जो थे वो कौन से थे? इसका आंसर बनेगा पंच चिन्हित सिक्के। नेक्स्ट है, जीवन जीने के लिए पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत होती है वो कौन सी है? इसका आपका आंसर बनेगा स्थल मंडल। अगला है, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये हो जाएगा आपका बेलगाम। क्या हो जाएगा? बेलगाम। अगला है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर बनेगा दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। ओके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? इसका आंसर आपका बनेगा बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। अगला है, कोबरा कोयला खान किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका आंसर बनेगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़। अगला है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति का क्या करता है? तो ये करता है विरोध करता है। क्या करता है? विरोध। नेक्स्ट आपका है, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गाइस, चींटियों में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम हो जाएगा फार्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल। अगला, आनुवांशिकी के जनक का नाम बताइए। तो आनुवांशिकी के जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताओ। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं राजकुमारी अमृत कौर। अगला है, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर और कब मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव जो है ये नागालैंड में बनाया जाता है और दिसंबर के महीने में मनाते हैं इसको। अगला, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम बताइए। तो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम हो जाएगा रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। अगला, अनुच्छेद 148 का संबंध बताओ। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है अनुच्छेद 148। अगला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? इसका आंसर बनेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला, IMPS का विस्तारित रूप बताओ। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला है, संप्रभुता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है प्रस्तावना में मिलता है, या कह सकते हैं प्रियम्बल में मिलता है। अगला, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। MP में तिल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला, संविधान में महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है, शीतकालीन मानसून भारत में किन महीनों के बीच में आता है? तो अक्टूबर से दिसंबर के महीनों के बीच में आता है। अगला, जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित हैं? तो पंजाब घराने से संबंधित हैं जाकिर हुसैन। अगला है आपका, अनुच्छेद 130 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 130 में क्या है? अल्पसंख्यकों के शिक्षण अधिकार। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अगला है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा चिल्का झील। कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील। अगला, निम्न में से कौन से रसायन से फल की सुगंध आती है? तो इसका हो जाएगा एस्टर। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की
नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। लाजपत राय। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? नाम बताओ। तो इसका आंसर बनेगा शनि ग्रह। शनि ग्रह। अगला है, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए किस समाज सुधारक ने आंदोलन चलाया? तो ये चलाया था राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय। अगला, पिच शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं लॉर्ड मिंटो कहलाते हैं। लॉर्ड मिंटो। अगला, 10वें सिख गुरु का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। अगला है, विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राणा कुंभा ने की थी। अगला, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। अगला, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय। अगला, बुक्सा बाघ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। वेस्ट बंगाल। अगला, करारा स्टेडियम कौन से देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा का आकलन करता है? तो इसका आंसर बनेगा NSSO। अगला, बैलेंसिंग बीम का उपयोग कौन से खेल में करते हैं? तो जिम्नास्टिक खेल में किया करते हैं। अगला, जब कर लगाने से मूल में अनुपात वृद्धि होती है तो यह किसकी ओर इंगित करता है? तो ये सोपानी प्रभाव की ओर इंगित करता है। सोपानी प्रभाव। अगला, भारत में प्रथम पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा का पूरा। अगला, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर बनेगा गंगा नदी बनाती है। गंगा नदी। अगला, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1937 में हुई थी। अगला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका कनाडा में स्थित है। अगला, इनमें से कौन सा नृत्य भारतीय संगीत पर आधारित है? तो ये आधारित है कथक नृत्य। अगला, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये हुआ था 1940 में हुआ था। अगला, बैफिन द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।